नहीं है। दास तो यहाँ आता है आप सबकी चरण धूलि के लिए। जैसा कि बाबा जी ने अभी कहा कि क्या कुछ पाया, तो बाबा जी आपकी कृपा इतनी महान है कि आप सब इस दास को उस जो प्रपंच से आपने छुटकारा दिलाया। नहीं तो पहले था कि बाबा जी नवरात्रि जिस दिन पहले स्थापना होती थी उस दिन से लेकर जब तक नवरात्रि ख़त्म नहीं होता था तो दास अपने घर पे नहीं रहता था। दास कहीं तिरुपति बालाजी, मेहदी बालाजी, पूरे 9 दिन तक नवरात्रि भर दास वहाँ पड़ा रहता था। लास्ट समय में जब दास नवरात्रि मेहदी बालाजी गया तो यहाँ से किसी तरीके से एक तो ये जाने के लिए हमारी धर्मपत्नी जी जाने के लिए तैयार नहीं होती थी और किसी तरीके से इसको लेकर जब वहाँ गया बस से, ट्रेन से जब मैं उतरा तो वहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर मेहदी बालाजी रह जाता है तो बस का सफ़र करना पड़ता है। बस के सफ़र में इनको चक्कर आता था तो किसी तरीके से ऑटो, ई रिक्शा, टेम्पो ले करके धीरे धीरे करके दास वहाँ पहुँचा। इसके बाद दास फिर उनके स्थान पे जब पहुँचा तो शाम का वक्त था, यही करीब 5 और 6 का टाइम था। गेट पे इतनी भीड़ लगी थी। दास तो वहाँ गया और दास का पूरा पर्स कट गया। क्या? जिसमें पर्स कट गया बाबा जी, जिसमें ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ था और 10,000 रुपये कैश था। तो दास किसी तरीके से अंदर गया। उस समय समझ में नहीं आया कि जेबा कट गया है। और दास जब अंदर पहुंचा, अंदर बैठा, थोड़ी देर के बाद प्यास लगी तो पानी बेचने वाले आते हैं तो पानी जब लिया तो अब पानी का पैसा देना हुआ तो पीछे हाथ गया। तो अब देखा कि अब क्या करें। तब ऊपर से 20 रुपया निकाल करके, ऊपर के जेब में 20 रुपया पड़ा था तो दे दिया उसको। और इसके बाद दास के मन में उसी समय पता नहीं कौन सी ऐसी दिमागी उलझन हुआ कि जिस धर्म स्थल पे मैं आया हूँ, जब इनके में इतनी बड़ी शक्ति होती तो हमारा पॉकेट क्यों कटता। आज 10,000 रुपया टिकट भी उसी में है, सब कुछ उसी में है। दास खाएगा क्या, कैसे के रहेगा। तो फिर किसी तरीके से दास वहाँ से उठ दिया और उनका फिर आरती वारती नहीं लिया। फिर वहाँ से उठ के आया होटल पे, जिस होटल में बुक था। वहाँ होटल मालिक से कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो होटल मालिक ने तुरंत 500 रुपया दिया और कहा कि जाओ खाना वाना खा के आना, आराम करो, फिर सुबह देखा जाएगा। तो सुबह फिर होटल मालिक जब आ गया तो उसके अकाउंट में फिर यहाँ से पैसा मैं मंगाया और फिर होटल का पेमेंट करके, हमको रहना था 9 दिन, लेकिन 2 दिन के अंदर हमने कहा कि टिकट ही कैंसिल करो, नया टिकट हमको भेजो वहाँ से। और टिकट कैंसिल करके मैं दास तुरंत यहाँ चला आया वापस। और उस समय फिर ऐसे घर में बैठा था और घर का हालात बहुत दयनीय था कि उस समय राम सुमेर महाराज जी हमारे घर पे पहुँचे थे। तो दास के आँख में आंसू चल रहा था। तो दास यही कहा कि बाबा जी चलते हैं बाहर, चाय पीते हैं। घर में बाबा जी को नहीं बैठाला दास, क्योंकि घर की स्थिति, घर में हमारे कोई भी 2-4 लोग पहुंच जाते थे बाबा जी तो उस समय पत्नी जो है एकदम बैताल हो जाती थी, जैसे कि कोई ऐसी शक्ति यहाँ आ गई है, गुस्सा हो जाती थी। और धीरे धीरे तब फिर बाबा जी को लेकर बाहर गए तो बाबा जी हमसे कहने लगे कि आखिर बात क्या है। तो बाबा जी फिर उस समय उनसे हम सारी बात बता दिया। तो बाबा जी तुरंत कहें कि आप हमारा कहना मानो तो बाबा राम खिलावन महाराज के घर पे दास को भेजे। दास वहाँ गया तो बाबा जी उस समय ये बंद चल रहा था, लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो बंद था संस्था। तो दास वहाँ गया तो वहाँ से बाबा जी सीधा यही कहे कि क्या मैं कोई वैद्य हूँ
क्या मैं कोई ओझा तो हूँ नहीं। तो दास के मुंह से यही निकला कि बाबा जी जो कुछ हैं आप हैं, अब दास आपके चरण छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। और तब से दास लगा है, आज तक न कहीं घर में अब अगरबत्ती एक ही जलती है, न धूप बत्ती जलता है। दास बड़े चैन से आराम से रहता है। और इस समय आई नहीं है मिसेज, नहीं तो उनकी भी हालत एकदम पहले जैसे आराम से अब रहती हैं। क्या बात। और नहीं तो भूत प्रेत कहीं भी ओझा के पास जाइए, सोखा के पास जाइए, कोई ओझा ऐसा नहीं कहे, कोई कहे तो 10 दाना है, कोई 12 दाना है क्या नहीं है, अब ये चाहिए वो चाहिए, मुर्गा दारू यही सब चलता था। बाबा जी पूरे नवरात्रि में दास देते देते थक गया था। और जब से आपकी शरण में आया है दास, तब से एकदम खुशहाल रहता है अपने बच्चों को लेकर। और वो समय था कि दास को महीना ख़त्म होते होते दास को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लेना पड़ जाता था कर्ज। और आज जब से आप लोगों की चरण में धूली मिली है बाबा जी, तब से दास खुशहाल रहता है हमेशा। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं तो ओझा वैद्य के चक्कर में पड़े यही हुआ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। हाँ भाई सोहन।